Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Once more! Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So मुझे बहुत सारे DM आ रहे थे इंस्टा पे एंड कुछ जानने वाले लोग भी पूछ रहे थे कि क्या मैं एक रिव्यू बना सकती हूँ अपने कॉलेज के ऊपर. सो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं जिसमें मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी 4 साल का. मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं पहले ही बता दूं, ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ. सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है. अच्छा ठीक है. पहली बात तो मेरा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन ही निकला था, तो फर्स्ट ईयर तो रहने दो. 3 साल बिताए हैं मैंने इस कॉलेज में, तो मैं इस 3 साल के अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तुम लोगों से, ठीक है. अच्छा. So पहले कुछ बेसिक चीजें. It's a public college founded by Dr. Kamal Ghansala. It was given NAC A+ grade in 2022 और इसकी रैंकिंग है 62 इन इंजीनियरिंग. आई गेस हाँ 62 हो गई है. ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये सभी बताते हैं शुरुआत. अब बाकी की चीजें एज एक्सपीरियंस्ड पर्सन. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. कॉलेज की अलग अलग ब्रांचेस हैं. एक है ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और एक है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी. एक और है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी भीमताल में. मैं डीम का ज्यादा बताऊंगी, मैं डीम में रही हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का अच्छा है पर डीम का ज्यादा अच्छा है क्योंकि डीम में ज्यादा स्पेस है. हिल थोड़ा सा छोटा है. कॉलेज में काफी चीजें मिलेंगी. अच्छा स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छी चीजें हैं, लाइक बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बहुत बड़ा फील्ड है डीम यूनिवर्सिटी में. फर्स्ट जब मैं पहली बार कॉलेज गई थी तब बहुत खेला था. उसके बाद कम कॉलेज का प्रेशर, काम का प्रेशर, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये वो बहुत चीजें हो गई थी तो नहीं हुआ इतना. बाकी लाइब्रेरी है, बड़ी लाइब्रेरियां हैं. आई गेस 3 लाइब्रेरियां हैं हमारे यहाँ. जिम भी है. मैं 3 साल गई हूँ, नॉट रेगुलर पर गई हूँ. अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है, सारे इक्विपमेंट्स है, सब सही है. फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्रिकेट फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड है. एंड हाँ, ग्राफिक एरा में अलग अलग तरह के क्लब्स भी हैं. डांस क्लब है, भांगड़ा क्लब है, क्रिकेट क्लब, मतलब स्पोर्ट्स क्लब, ऐसे कई तरह के क्लब्स हैं. पोइट्री क्लब है, बहुत अलग अलग तरह के हैं. उनमें पार्टेक करो अगर तुम चाहते हो तो. बात करें शॉप्स की तो हमारे कॉलेज में अलग अलग टक शॉप है. हर एक बिल्डिंग के बाहर एक टक शॉप तो मिलेगी. वहाँ पे खाने के लिए 2-4 चीजें मिल जाती हैं. मोस्टली बच्चे इडली खाने जाते हैं वहाँ, अच्छी होती है. और कैंटीन्स भी है, 2-3 कैंटीन है डीन में. मतलब अच्छे प्राइस के अकॉर्डिंग मिल जाता है खाना वहाँ पे. इतना कुछ खास भी नहीं है, इतना कुछ बेकार भी नहीं है, अच्छा है. सबसे पहले हॉस्टल की बात. देखो मैं हॉस्टल तो कभी गई नहीं. मैं 3 साल निकाले हैं, तीनों साल मैं पीजी में रही हूँ. जो ज्यादातर फीस होती है हॉस्टल की वो बेसिकली ऐसी रहती है 98,000 to 1 लाख to 1.5 लाख, डिपेंड करता है. अलग अलग तरह के हॉस्टल्स है कॉलेज में. अब हॉस्टल्स की जो टाइमिंग रहती है वो ऐसा होता है कि सुबह के 7 बजे से 8 बजे तक ओपन रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है. मतलब 8 बजे से पहले तुम्हें किसी तरह से कॉलेज आके अपना एंट्री करनी है एंड सब करना है. मेरे को अंदर का इतना नहीं पता क्योंकि मैं हॉस्टल में रही नहीं हूँ. अब बात है फीस की देखो सबकी अलग अलग फीसेस है. जिस अकॉर्डिंग तुम्हारा कोर्स है उस अकॉर्डिंग. मेरा मेनली रहा है 80 to 90,000 पर सेमेस्टर. एक साल में 1 लाख ऐसे ही उड़ जाते हैं. तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है तुम्हारे 10th और 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग. तो सबकी फीस चेंज होती रहती है. मेरी 80 to 90 के बीच में ही रही है ज्यादातर. मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की है. अब बात करें तो फैकल्टी की, जो मेरी फैकल्टी है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की. अच्छा मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया. रिजल्ट आ गया. मजाक कर रही हूँ. अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छी है. मुझे हमें 1 साल का गैप आ गया था कोरोना की वजह से, तो इतनी इंटरेक्शन कभी हुई नहीं. 40 बच्चे टोटल मेरी क्लास में बच्चे थे. तो हमारा जब फर्स्ट ईयर निकल गया तो हमने कुछ ज्यादा सीखा ही नहीं. वो एक 4 साल की बीटेक 3 साल की बीएससी बन गई थी. तो जब पहली बार कॉलेज खुला था तो इंटरेक्शन हुआ था. टीचर्स अच्छे थे पर बात यह है ना कि कुछ टीचरों को नॉलेज होती है पर वो अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते हैं.
अरे कहना क्या चाहते हो? काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, पर जो होता है ना कि वो ढंग से हमें कन्वे नहीं होता था चीजें। क्लास में कई बार ये प्रॉब्लम आती थी कि टीचर्स को आता बहुत कुछ है तो ढंग से समझा नहीं पाते हैं। मतलब फैकल्टी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं थी, लाइक उन्होंने मदद भी की है काफी। लाइक मेरी इंटरेक्शन तो टीचर से ज्यादा थी भी नहीं, बहुत कम इंटरेक्शन। मतलब बोलते हैं ना कि एवरेज बच्चा ज्यादा बात भी नहीं करता है पर चुप भी नहीं रहता है, वो वाला बच्चा हूँ मैं। एक्स्ट्रा करिकुलम में भी होना चाहिए, हमें डांस में भी पार्ट लेना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना चाहिए। पर इतने सारे असाइनमेंट्स के साथ, इतने सारे टेंशन के साथ तुम कुछ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी ऐसे रहती है, बस निकालो इस तरीके से, किसी की 4 साल ही कहीं निकल जाए। अब बात करें तो रूम्स की, जो जहां मैं रही हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो उस रूम का रेंट था 2200। मेरा अपना कमरा था, एक किचन मिलता था अलग से, एक बाथरूम था, सही था उस टाइम पे। 3 साल पहले की बात कर रही हूँ। बढ़ के मेरा जो हर साल बढ़ता है, अभी जो मैं दे रही थी वो था 3800, 3800 रुपए। तो मेरे को तो सही लगा, एक अपना पूरा कमरा था मेरे पे बड़ा सा। आई लाइक इट। आंटी भी बहुत अच्छी थी, जो हमारी मकान मालकिन थी वो भी बहुत अच्छी थी। अब बात करें तो अटेंडेंस एंड ऑल की 75% इनका एक क्राइटेरिया है कि तुम्हें इतनी अटेंडेंस तो होनी चाहिए। स्कैम। मेरे साथ के आधे से ज्यादा बच्चे कॉलेज नहीं आते थे, लाइक उनकी 40-30 रहती थी, फिर भी वो एग्जाम दे पाते थे। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, मोस्टली ये लोग नौटंकी करते हैं। बात करें तो हम बैक की, जो हर कॉलेज में लगती है। लोग कहते हैं अगर तुम्हारी बैक न लगे तो क्या बीटेक है। मैं वही इंसान हूँ, मेरी क्या बीटेक है, क्योंकि मेरी एक भी बैक कभी नहीं लगी। मैं अपनी बढ़ाई चढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत डरपोक इंसान थी, तो मेरे को पढ़ना आता है। मेरे को बहुत डर लगती है बैक इन चीजों से, फेल होने से। जिंदगी में फेल हो चुकी हूँ, वो अलग बात है। अगर बाई चांस तुम्हारी बैक लगती है तो बैक का ऐसा सीन होता है कि तुम्हें फॉर्म भरना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तब तुम्हारा एग्जाम होगा। ठीक है, तुम्हारे 4 साल निकल गए तब भी तुम्हारी कोई भी बैक क्लियर नहीं हो रही, तो तुम्हें स्पेशल बैक देनी पड़ेगी 5000 की। बहुत महंगी है, इसलिए मेरी माना तो पढ़ लेना प्लीज। अब सबसे असली बात, प्लेसमेंट। मैं बोलने वाली होती कौन हूं, ये तो खुद नहीं लगी, पर रियलिटी वही बता सकता है जो टॉपर ना हो, क्योंकि हमें घूस नहीं मिलती है। पहली बात, तुम्हें जितने भी, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर तुम्हें जितने भी पोस्टर बाहर में लगे मिलते हैं, उसमें से 98% वो बच्चों ने खुद निकाले होते हैं, समझे। वो बच्चे बाहर जाके खुद वो अपने एनरोल करते हैं, अपना ईमेल डालते हैं, एंड जब सिलेक्ट हो जाते हैं तब कॉलेज वाले उनको अपना ठप्पा दे देते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उस चीज के। तो ये रियलिटी है प्लेसमेंट्स की। तो प्लीज बाहर में किसी पोस्टर लगे को देख के कॉलेज मत चूज करना, ठीक है। प्लेसमेंट ऐसा होता है कि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो लगा लो 30 का तो नहीं होगा, उन 10 बच्चों का होगा, 10 में से 7 ने खुद किया होगा और 3 लोगों की हेल्प कर दी होगी कॉलेज वालों ने प्लेसमेंट लगाने में। पर वही है, पैकेज नहीं कम रहते हैं हमेशा। मोस्टली तुम्हारी खुद की मेहनत होती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आते नहीं है, और जो आते हैं वो सिर्फ टाइम पास करके चले जाते हैं। तो ट्राई करना कि खुद भी ज्यादा कनेक्शंस बनाओ, ताकि तुम्हें जरूरत ना पड़े किसी और के आगे हाथ जोड़ने की। एंड द मेन थिंग, फेस्ट। कॉलेज में बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं, ग्राफ फेस्ट। 4 साल में मैं सिर्फ 2 साल गई, क्योंकि एक तो ऑनलाइन निकल गया, दूसरे में इन्होंने किया नहीं। अपने 3rd ईयर में जो फेस्ट हुआ था उसमें आयुष्मान खुराना, नेहा कक्कर एंड 2 डीजे थे, तो वो बहुत अच्छा गया था। लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी। लाइक इतना बड़ा कॉन्सर्ट भी होता है, इतने सारे लोग भी आते हैं, सो यू नो खुश। 4th ईयर में जो फेस्ट हुआ था, ग्राफ फेस्ट, जो अभी होके आया था, तो इसमें बादशाह आया था, डीजे चेतस आया था, एंड 2nd डे पे डिवाइन आया था। कुछ चीजें सिर्फ हॉस्टल वालों के लिए होती है, मतलब आउटसाइडर्स नहीं अलाउड होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, प्लीज कोई भी कॉलेज आंख बंद करके मत लेना, और कॉलेज से ज्यादा कोई भी कोर्स आंख बंद करके मत कर लेना, क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है। फालतू कोर्स मत पकड़ना, वो भी कर रहा है मैं भी करूंगा, वो कह रहा है मैं भी करूंगा। प्लीज मार्क्स के पीछे मत भागो, वो CGPA SGPA किसी काम की नहीं है।
तुम्हारा एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो अगर तुम किसी भी कोर्स को ले रहे हो तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, ट्राई करो कि तुम ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बनाओ, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, पहले ही बता रही हूँ। अच्छे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे साथ घूमे भी, तुम्हें आगे बढ़ाए, वो नहीं जो तुम्हें पीछे खींचते रहे। ठीक है, हर तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें वहां, असली नकली सब तरह के। कॉलेज की लाइफ जियो, पर वो मत एक्सपेक्ट करो जो टीवी वाले रहता है ना, आई एम बैक वाला नहीं चलेगा कि तुम एकदम दरवाजा खोल के आ रहे हो, एकदम सुंदर सुंदर लड़कियां तुम्हें देख रही हैं, बस तुम्हें वहां के हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, सब भ्रम है। फालतू की लड़ाइयों से दूर रहना। ग्राफिक एरा में बहुत लड़ाइयां होती है लड़के लड़कियों के चक्कर में, एंड किसी एक लड़की के चक्कर में नशेड़ी मत बन जाना, इट्स नॉट वर्थ इट। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोग नशे को छूते तक नहीं थे और लास्ट ईयर में आते आते सबसे बड़े चरस गांजी बन गए, नशे में धुत हो गए। मैं कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि वो उनकी लाइफ है, उन्हें बर्बाद करनी है, करते रहे हैं, मजे आ रहे हैं, करते रहे हैं। तुम मेरे फैमिली जैसे हो तो मैं बोलना चाहूंगी कि हो सके तो नशे वाली चीजों से दूर रहना। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे जीना चाहो जी सकते हो, मैं सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ। बाकी मुझसे पूछोगे तो मुझे कॉलेज बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरा है उसमें, बहुत अच्छा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है, सेम वही चीज है। बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है वो कैसा इंसान है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे टॉपर भी होते हैं और लूजर भी होते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। एंड इसी के साथ हमारा ग्राफिक एरा का क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म होता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। बाय, हैव अ नाइस डे।